पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें पानी की छोटी छोटी थैलियां बन जाती हैं। ओवरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो हिस्सा है जहां एग बनता है। यहाँ एग से मुराद फीमेल बॉडी का वो हिस्सा जो मेल बॉडी के स्पर्म सेल से मिलता है, फर्टिलाइजेशन होती है और ये वजह बनता है प्रेगनेंसी की। पीसीओएस की निशानियों में इरेगुलर पीरियड्स, मिस्ड पीरियड्स, इंसुलिन की ज़्यादती, लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, इंक्रीज्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, फेशियल और बॉडी हेयर्स की ज़्यादती, इनफर्टिलिटी, सडन वेट गेन और वेट लॉस, फेशियल और बॉडी एक्नी, इन सब को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इंसुलिन की रेजिस्टेंस पर। बॉडी में बढ़ा हुआ ग्लूकोज इंसुलिन के बढ़ने की वजह बन सकता है। इंसुलिन के बढ़ने से ओवरी के थीका सेल्स जो नॉर्मल हालात में कम टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं, इन सेल्स के इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाने पर ये टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंट दो और हार्मोन्स को टारगेट करती है। एक है यूटिलाइजिंग हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन। ये एलएच की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं जो वजह बनता है ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन की। यहाँ राय में तजाद दिया जाता है कि कुछ स्टडी के मुताबिक बढ़ा हुआ इंसुलिन लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन बढ़ा देता है और कुछ जगह पर ये लिखा गया है कि बढ़ी हुई इंसुलिन जो टेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाती है। लिहाजा ये बढ़ी हुई इंसुलिन पीसीओएस की वजह है, ना कि पीसीओएस की वजह से इंसुलिन बढ़ती है। हमारी वजूहात में जो ईटिंग पैटर्न का सही ना होना, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, इडियोपैथिक, ये वजह पता ही नहीं है, लेकिन ये सब बताया जाता है जो समझने की हद तक तो ठीक है, लेकिन हमारे इख्तियार में ये है कि हम बीमारी के इलाज पे फोकस करें। इसमें तीसरा हार्मोन है सेक्स हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जो नॉर्मल हालात में इस टेस्टोस्टेरॉन को बाइंड करता है और इसे टारगेट सेल तक ले जाता है। बढ़ी हुई इंसुलिन इस हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देती है। सेक्स हार्मोन जो है बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा नहीं बन पाता, प्री टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में मौजूद टारगेट सेल तक नहीं पहुंच पाता और फिर टेस्टोस्टेरॉन से जुड़े मसाइल सामने आते हैं। यहाँ दो मसले हैं, टेस्टोस्टेरॉन बन भी ज़्यादा रहा है और इसके इफ़ेक्ट को बफर करने वाला सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम बन रहा है। वजह है बढ़ी हुई इंसुलिन, ईटिंग पैटर्न, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। यहाँ हम इंसुलिन पे फोकस करते हैं। लो कार्ब डाइट की बात करते हैं, रिफाइंड ग्रेन से, यंग फूड से बचने की बात करते हैं। तो सिर्फ बैड ईटिंग हैबिट को ख़त्म करके रेगुलर एक्सरसाइज से ना सिर्फ आप पीसीओएस के सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हैं, बल्कि इसके होने को भी रोक सकते हैं। यहाँ बात हो रही है नौजवान लड़कियों की जिनमें पीसीओएस का रेट 30% है। इनफर्टिलिटी और मिस्ड पीरियड की बात करें तो वजह है बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरॉन, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एग ओवरीज रिलीज ही नहीं कर पाती और जो एग रिलीज हो रहे हैं वो पुअर क्वालिटी एग्स हैं। फॉलिकल्स की डेवलपमेंट डिस्टर्ब है, एफएसएच लेवल डिस्टर्ब है। ये सब वजूहात हैं इनफर्टिलिटी की, मिस्ड पीरियड या प्रोलॉन्ग पीरियड की। पीसीओएस में बाल पतले होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। इसकी वजह से मेल टेस्टोस्टेरॉन है जो डीएचटी में कन्वर्ट होता है। वज़न कम होने पे बात करें तो बढ़ी हुई इंसुलिन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल हो जाते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट सेल तक नहीं जा पाती, जो वजह बनती है वेट लॉस की, कि अब बॉडी फैट और मसल्स को ब्रेक डाउन करने लगती है। वज़न बढ़ने की बात करें, बॉडी में बढ़ा हुआ ग्लूकोज बॉडी में मौजूद शुगर फैट में कन्वर्ट होने लगती है, जिसके नतीजे में वज़न बढ़ जाता है। अब इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हर केस में डिफरेंट होते हैं, इसलिए कुछ लोगों में वेट गेन देखने को मिलता है और कुछ में वेट लॉस। नॉर्मल ओवुलेशन, रेगुलेशन, इंसुलिन लेवल, एंडो लेवल कम करने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेजिस्टेंस कम करने के लिए, सिम्टम्स और हिस्ट्री देखते हुए ट्रीटमेंट प्लान
तरतीब दिया जाता है क्योंकि पीसीओएस का हर केस यूनिक होता है। और इसके साथ ईट लेस, मूव मोर, ईट लेस ऑफन, लो कार्ब डाइट, कीप योर इंसुलिन लेवल लो, क्योंकि अगर आपको इसके दौरान क्रेविंग होगी, आपकी इंसुलिन बढ़ी हुई